जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। हाय, आई एम हिमांशु पांड्या, इंस्पायरेशनल स्पीकर एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे महापुरुष की जिसका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जिसकी हर जुबान हमें बहुत कुछ सिखाती है, जिसका हर कृत्य हमें दूरदर्शी बनाता है। मैं बात कर रहा स्वामी विवेकानंद की। जब स्वामी विवेकानंद विश्व प्रसिद्ध शिकागो टूर पर जाने वाले थे, उसके पहले उन्होंने अपनी मां शारदा से अनुमति मांगी। मां, मैं शिकागो जाने के लिए तैयार हूं, आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं और पूरे विश्व में अपनी आभा बिखेर सकूं। मां शारदा का जवाब था, नरेंद्र, जाने से पहले वो चाकू मुझे देकर जाओ। नरेंद्र ने चाकू उठाया और मां शारदा को पकड़ा दिया। मां का जवाब था, बेटा अब तुम जाओ और अपनी संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में करो, तुम स्वतंत्र हो, तुम इस काबिल हो कि तुम पूरे विश्व को सीख दे सकते हो। स्वामी विवेकानंद हैरान थे। पूछा, मां आपने ऐसा क्या देखा मुझ में जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही कि मैं दुनिया भर में लोगों को प्रेरित कर सकता हूं? आपने तो कोई परीक्षा भी नहीं ली। मां शारदा का जवाब था कि तुमसे चाकू मांगना मेरी परीक्षा थी, जिसमें तुमने अपने ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मैंने जब चाकू मांगा तो तूने चाकू की धार वाली जगह अपने खुद पकड़ा और लकड़ी वाले पोर्शन को मुझे पकड़ाया। चाकू के जिस हिस्से से चोट आ सकती थी वो तुम्हारे हाथ में था। इससे यह साबित होता है कि तुम खुद को परेशानी में डालकर लोगों की रक्षा कर सकते हो। बेटा तुम जाओ और पूरे विश्व में अपने ज्ञान की आभा बिखेरो। बात छोटी थी लेकिन मर्म बहुत बड़ा था। अक्सर कई बार हम छोटे छोटे काम में पहले अपना हित देखते हैं। माय डियर, लाइफ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है नेचर ऑफ गिविंग, जो आपको लोगों से एक अलग इंसान बनाता है। जिस दिन से आप बांटना सीख जाओगे, उस दिन से आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, लोगों के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा, जो आपको विजेता बना सकती है। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो क्या सोच के बेचते हैं? ये कि इसके बदले मुझे प्रॉफिट कितना होगा? गलत। ये सोच आपको क्षणिक पैसा तो दे सकती है, बट लंबे समय तक नहीं देगी। आपको बड़ा नहीं बनने देगी। बड़ा बनना है, अपने फील्ड का मास्टर बनना है, तो लोगों को प्रोडक्ट का दाम नहीं, बल्कि यह समझाओ कि वो प्रोडक्ट उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा। यकीन मानना, अब आप पैसे के पीछे नहीं, पैसा आपके पीछे भागेगा। जब चीजों को आगे रखोगे तो हमेशा खुद पीछे रह जाओगे। कहीं खुद को दांव पे लगा दिया, खुद को आगे रख दिया, तो कामयाबी अपने आप पैरों के नीचे आ जाएगी। मैं पूछता हूं कि सूरज चमकता है, पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाता है, क्या वो आपको जला के प्रकाश फैलाता है या आपकी चीजों को जला के प्रकाश फैलाता है? माय डियर, वो खुद को जलाता है, क्योंकि उसको पता है दूसरों को जलाएंगे तो धुआं बन के उड़ जाएंगे, खुद को जलाएंगे तो पूरी दुनिया में प्रकाश फैला जाएंगे। दूसरी घटना घटी जब स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे। ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। कुछ लोग आते हैं, पूछते हैं, हेलो हाउ आर यू? स्वामी विवेकानंद ने अपने दोनों हाथ जोड़े और नमस्कार की। तो उनको लगा शायद इस साधु भेष में दिखने वाले इंसान को इंग्लिश ना आती हो। तो उनमें से किसी एक को टूटी फूटी हिंदी आती थी। उसने पूछा, कैसे हैं आप? स्वामी विवेकानंद ने दोनों हाथ जोड़ा, जवाब दिया, आई एम फाइन, थैंक यू। अब वो हैरान रह जाते हैं कि इस इंसान को इंग्लिश भी आती है। अब उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि जब हमने इंग्लिश में बात किया तब तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब हमने हिंदी में बात की तो आपने इंग्लिश में जवाब दिया। यह बात हमें कुछ समझ में नहीं आई। स्वामी विवेकानंद का जो जवाब था, ध्यान से सुनना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद का जवाब था कि जब आप अपनी मां का सम्मान कर रहे थे तब मैं भी अपनी मां का सम्मान कर रहा था। जब आप अपनी मां का सम्मान कर रहे थे तब मैं भी अपनी मां का सम्मान कर रहा था, और जैसे ही आपने मेरी मां का सम्मान किया तो तुरंत ही मैंने भी आपकी मां का सम्मान किया। यकीन मानना कि जो इंसान अपनी संस्कृति, अपने कल्चर का जितना ही सम्मान करता है, वो दूसरों के कल्चर से भी उतना ही सम्मान पाता है। अक्सर लोग बोलते हैं कि सर इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखना है। मैं पूछता हूं कि क्या इंग्लिश सीखने से आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा। इंग्लिश सीख के आप बहुत करेंगे, लैंग्वेज बैरियर तोड़ सकते हैं। इंग्लिश आप इसलिए सीख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश वक्त की डिमांड है, लेकिन इंग्लिश सीखने से यह हो ही नहीं सकता कि आपका व्यक्तित्व बदल जाए। व्यक्तित्व बदलना है तो अपने कल्चर, अपने संस्कृति के महान लोगों से, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों से आपको सीखना पड़ेगा। उनके कृत्यों को फॉलो करना पड़ेगा, जो आपको इंसान से एक अलग पहचान दिलाएगा।